Welcome to ARJ classes, where education gives you employment. ARJ classes, your inner voice heard. ठीक है। चलो नमस्कार दोस्तों, आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस सीखने वाले हैं। तो हम डायरेक्टली टॉपिक पर जाते हैं क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है। ठीक है। सो सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस तो आपके नोटबुक में लिख लो, राइट इट इन योर नोटबुक, सिंपल फ्यूचर टेंस। डन। सो सिंपल फ्यूचर टेंस। तो पहले टॉपिक शुरू करने के पहले आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, व्हाट इज फ्यूचर टेंस? आपको क्या लगता है? सो यू कैन आंसर इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज फ्यूचर टेंस? हाँ, तो जो अभी तक हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है या होने वाला है, राइट? जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है लेकिन हम बोल रहे हैं कि आगे ऐसा होगा या फिर आगे मैं ऐसा करूंगा, आगे वो ऐसा करने वाली है। ठीक है। तो वो होता है फ्यूचर, यानी भविष्य। भविष्य बोलते हैं हम उसे, राइट? तर नाव सिंपल फ्युचर टेन्स, आता जसं मागच्या वेळेस आपण बघितलं की सिंपल फ्युचर टेन्स मग सिंपल प्रेझेंट टेन्स आणि त्याच्यानंतर सिंपल पास्ट. सो इन दैट सेम वे वी आर गोइंग टू सी टुडे सिंपल फ्यूचर टेंस. तो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, जैसे आपको अभी ये भी तो आइडिया आ चुका है कि वर्ब के पहले कुछ चीजें हम लगाते हैं या फिर वर्ब में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है. बट सिंपल फ्यूचर टेंस इज वेरी इजी बिकॉज इसमें वर्ब जो है वो V1 ही है, यानी सिंपल वर्ब है. V1 भी याद मत रखो, V वर्ब, सिंपल वर्ब जो हमने सिंपल प्रेजेंट को यूज किया वही वाला, मतलब उसका बेसिक फॉर्म. जैसे गो, रीड, सिंग, डांस, प्ले, प्लेइंग नहीं प्ले, और वॉच. ठीक है. तो मतलब जिनमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, वो जैसे है वैसे ही. ठीक है. तो फ्यूचर में भी वैसा ही करना है, लेकिन यहां पर बस एक एडिशन हो जाएगा, दैट इज विल या फिर शल प्लस वी. ये सिंपल फ्यूचर में हम लगाते हैं. सो ये लिख लो, राइट दिस, विल शाल प्लस वी. तो वर्ब में क्या चेंजेस होने वाले हैं सेंटेंस में? वर्ब पार्ट में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे होता है ना, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो तो आप आपके मन से ले लोगे, लेकिन ये आपको इस प्रकार से लेना है. इसमें भी ही, शी, इट के लिए कोई अलग रूल नहीं है. सो मतलब कुछ भी प्रोनाउन लो आप, या फिर कोई भी नाम ले लो, चाहे वो प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कैसे भी हो, चाहे वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, एनीथिंग, या फिर कोई भी जेंडर हो, फिर भी आपको यही यूज करना है. लेकिन इसमें विल कब यूज होता है, शल कब यूज होता है, यहां पर ही थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि ये कहां पर यूज करना है. बट दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन. सिचुएशन के अनुसार आपको ये तय करना होता है कि विल यूज करेंगे या फिर शल. ठीक है. समझ में आ रहा है? हिंदी बोलते पण समजते का? ठीक है. और कल भी मैंने एक स्पेशल क्लास बुलाई थी, लेकिन शायद आप में से कोई नहीं आया था. तो कल बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि कल केवल स्पीकिंग एक्टिविटीज थे. 7 एक्टिविटीज हमने लिए और 3 ग्रुप्स बनाए थे, क्योंकि 9 बच्चे आए थे, 9 स्टूडेंट्स. उसमें भी कई सारे एब्सेंट थे, ऐसे नहीं थे क्योंकि मैंने कंपलसरी नहीं लिखा था. तो जितने भी आए थे, जैसे लास्ट टाइम मुझे आरती ये लास्ट टाइम आए थे एक एक्टिविटी में जो न्यू ईयर के रिलेटेड था, लेकिन इस बार नहीं आए, वो भी नहीं आए और कोई भी नहीं आया. नहीं, इट्स ओके. लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा था, क्योंकि चलो हमने इंस्टा पे तो वीडियो एडिट करके डाला है, लेकिन उसमें ज्यादा नहीं समझ आता है, क्योंकि वो वीडियो मतलब 4 घंटे का प्रोग्राम है और
वो वीडियो तो बस 30 सेकंड का ही होता है, तो 30 सेकंड में आपको भी क्या पता चलेगा कि क्या क्या हुआ। क्योंकि बहुत मजे किए हमने, क्योंकि ड्रामा किया बच्चों ने, देन ऑल द स्टूडेंट्स वर डूइंग डिफरेंट वर्ड्स रिलेटेड एक्टिविटी, वोकैबुलरी एनरिचमेंट एक्टिविटीज। और इसलिए मतलब ऐसे जो इवेंट्स होते हैं ना, ज्यादातर मिस मत करो। मैं ठीक है, आपके प्रॉब्लम्स होंगे जो भी है, लेकिन मिस मत करो, क्योंकि मुझे भी तभी वक्त होता है इतना सारा एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि संडे या फिर कोई स्पेशल डे होता है छुट्टी का, तब मैं एक्स्ट्रा ऐसे केवल स्पीकिंग एक्टिविटीज के लिए बुलाने वाला हूँ। तो वैसे मैंने बुलाया, पेरेंट्स भी खुश हो गए उनके, क्योंकि बच्चे भी खुश हो गए, उनको कुछ सीखने को मिला। और मैं जब ऐसी एक्टिविटीज के लिए बच्चों को बुलाता हूँ ना, तो छोटे छोटे बच्चे भी आते। तो जैसे 3rd स्टैंडर्ड का एक बच्चा था, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है छोटे छोटे। हाँ, अगर आपके भी आजू बाजू में कोई होगा, घर के कोई होगा, क्योंकि उसमें मैंने इसलिए लिखा था फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ओपन फॉर ऑल। इसका मतलब है कोई भी आ सकता है जिसको आना है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर भी कल ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जो क्लास में नहीं है वो आया है, ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी होता है कि जब मैं फ्री फॉर ऑल और ओपन फॉर ऑल रखता हूं ना, तो जो दूसरे क्लास भी जाते हैं तो वो भी हमारे पास आते हैं एक्टिविटीज के लिए, प्लीज। तो वो भी एक्टिविटीज के लिए आते हैं, क्योंकि वो ओपन फॉर ऑल है और फ्री फॉर ऑल होता है। तो इस ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज होते हैं, इनका फायदा आपको लेना चाहिए, ठीक है। और ऑडियंस के लिए इंस्टाग्राम पे @ARJ क्लासेस, ये जो हमारा अकाउंट है उसे फॉलो कीजिए। और यूट्यूब पर भी हमारे 3-4 चैनल्स है। कुछ चैनल्स पे एक्टिविटीज है, कुछ चैनल्स पे ऑफिशियली कुछ कम्युनिकेशन देना है, ऑफिशियल मैसेज देना है, उसके लिए है। और आपके लिए खास ये चैनल, जिसमें एजुकेशन के रिलेटेड सारा कंटेंट अपलोड किया जाता है आपके करियर के लिए, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू दिस विल और शल। तो विल और शल हम कब यूज करते हैं, ये कंफ्यूजन होता है। चलो ठीक है, आपने बता दिया विल या शल, तो ऐसा थोड़ी ना होता है ना कि विल कभी भी यूज करेंगे, शल कभी भी। इसका भी तो कुछ तो मीनिंग होना चाहिए ना। सो व्हाट इज द मीनिंग एंड व्हेन वी यूज विल और व्हेन वी यूज शल। तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं उनको अक्सर टीचर्स बोलते हैं, जैसे मेरे भी टीचर ने वैसे ही बोला था, क्या कि शल जो है वो केवल आई प्रोनाउन के लिए यूज करना है, आई शैल गो टू द मार्केट वगैरह। लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जब हम बात करते हैं, बोलते हैं प्रैक्टिकली, तब हम मिक्स बोलते हैं। हम शल कभी भी यूज करते हैं, विल भी कभी भी यूज करते हैं। ज्यादातर आपने ये भी सुना होगा ना, आई विल गो टू द मार्केट, विल ही ज्यादा यूज करते हैं, शल नहीं यूज करते। तो इसमें फर्क इतना ही होता है कि विल तब यूज करते हैं ज्यादातर जब क्योंकि ये एक मॉडल ऑक्सिलरी में भी आता है, तो इसलिए वो तो अगला टॉपिक है, हम कभी देख लेंगे। तो विल मतलब मैं ये करने वाला हूं। आप कैजुअली बोल रहे हो, आई विल गो टू द मार्केट, मतलब मैं जाने वाला हूं यार मार्केट में, बस इतना ही। बट आई शैल गो टू द मार्केट मतलब मैं कंफर्म जाने ही वाला हूं। ये जब कंफर्म जाने वाले हो तब ये विल का मतलब है, मतलब मैं बस जाने वाला हूं। इतना छोटा सा फर्क होता है। और एक ये भी होता है कभी कभी कि जैसे विल का यूज इसलिए भी यूज होता है कि जैसे मैं ये करने वाला ही हूं, मतलब आई विल डू दिस। या फिर कभी कभी जैसे आई विल विन दिस मैच, तो आई विल विन दिस मैच का मतलब क्या हुआ, मैं ये मैच जीतने ही वाला हूं। तो इसलिए ये मॉडल ऑक्सिलरी में भी यूज होता है, इसलिए उनका मीनिंग अलग है, लेकिन फ्यूचर में भी यूज होता है। और इसलिए आई विल विन, तो ये फ्यूचर नहीं हुआ ना आई की केस में, तो इसीलिए टीचर्स बोलते हैं कि शैल यूज करना है। बट जैसे मैंने कहा, प्रैक्टिकली क्या होता है, कैसे भी यूज करते हैं लोग, फिर भी मीनिंग जिसको पता चल जाता है। जैसे कि मैंने बोला आई विल टीच यू दिस चैप्टर, इतना ही बोल दिया मैंने। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं ना कि मैं आज ही पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ाऊंगा, है ना। मैं ज्यादातर मतलब इच्छा शक्ति यहां पर है, विल मतलब, और यहां पर शैल मतलब कंफर्म है। या फिर जैसे किसी को आप परमिशन दे रहे हो या फिर ऑर्डर दे रहे हो,
यू शैल नॉट टॉक, ऐसे अगर हम बोल रहे हैं तब, ठीक है। यू शैल नॉट टॉक मतलब आप ऑर्डर दे रहे हो, किसी को डांट रहे हो, तब आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये मॉडल ऑक्सिलरी है तो ये तो हम आगे देखने ही वाले हैं, मैंने बस एडिशनल इंफॉर्मेशन दी। आपको पता चला कैसे सेंटेंसेस हो गए। जैसे अब मैं एक से 3 सेंटेंसेस हमेशा की तरह बताता हूं, तो आप उसे नोट डाउन कर लेना। इजी है, या तो आप विल लगाओ या फिर शल लगाओ, कुछ भी लगाओ, ठीक है। और वर्ब यानी वी यहां जो लिखा है यानी सिंपल वर्ब। चलो मैं एक सेंटेंस बना के देता हूं आपको। आई विल क्रिएट, क्रिएट का स्पेलिंग नहीं आता होगा तो CREATE, आई विल क्रिएट, I will create a new story tomorrow. I will create a new story tomorrow. Full stop. I will create a new story tomorrow. तो इसमें भी पता चल रहा है ना कि फ्यूचर की बात हो रही है। I will create, तो देखो will यूज किया और क्रिएट यूज किया। क्रिएट ये नॉर्मल ही वर्ब है, उसके आगे मैंने कुछ क्रिएटेड ऐसे नहीं किया, क्रिएटिंग नहीं किया है, क्रिएट है। तो अंडरलाइन करना है विल और क्रिएट को, दोनों को। विल क्रिएट मतलब एक साथ ही अंडरलाइन कर लेना, ताकि आपको वो हाईलाइट हो जाए। आप जब भी घर जाके वगैरह देखोगे तो इमीडिएटली आपको पता चलेगा कि अरे ये वर्ब है, इसमें ये डिफरेंस है। राइट डाउन सेकेंड सेंटेंस नाउ। Shall I tell? Ready? Okay. Aruna, ARUNA, A capital, Aruna will not sing, will not sing here again. अगेन में AGAIN ऐसे आना चाहिए ना, वो क्यों लग रहा है वो? See, this is Q and how do we write G? ठीक है। Okay, so now will के आगे नॉट लगाया यानी दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस भी हमने सीख लिए हैं। और उसके बाद में क्या है? नॉट के आफ्टर व्हाट इज आफ्टर नॉट? विल नॉट सिंग। बोलो ना, डर क्यों रहे हो? मैंने सुना नहीं इसलिए मैं बोल रहा था, जोर से बोलो। सिंग, विल नॉट सिंग। तो विल और सिंग इनको अंडरलाइन करना, नॉट को नहीं। नॉट इज नॉट वर्ब, इट इज नॉट इवन एनी पार्ट ऑफ वर्ब। वो पार्ट है ही नहीं वर्ब का, क्योंकि उसमें कुछ एक्शन नहीं पता चल रही। लेकिन आप ये कह सकते हो कि वो एक्शन नहीं हो रही है, ये बता रहा है, लेकिन वो एक्शन वर्ड नहीं है, नॉट। ठीक है। थर्ड वन, they will eat, they will eat, they will eat, 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 they, THEY, they will eat, they will eat in the party, in the party, they will eat in the party, they will eat in the party. So what will you underline? Will eat. Will आणि eat separately underline नहीं करायचं. I told you that. Together you are going to underline it.
क्योंकि वो पूरा ही मिलकर वर्ब बनता है। मेन वर्ब के साथ हमने ये हेल्पिंग वर्ब ऐड किया, जिसे मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं, लेकिन उसे कलेक्टिवली वर्ब ही कहा जाता है। ठीक है, गॉट इट। राइट योर 5 सेंटेंसेस। अब ऐसे ही आप 5 सेंटेंसेस बना लो आपके मन से, अलग अलग वर्ब लेकर, या फिर विल भी यूज कर सकते हो या फिर शैल भी यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, करोगे? तो ये मैं बंद कर देता हूं क्योंकि इसका कुछ अभी जरूरत नहीं है, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर एक बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे नए नए वीडियोस के। और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। और एक बात बोलनी रहेगी कि आपको इस वीडियो के अंत में एक होमवर्क दिया जाएगा, उस होमवर्क को आपको पूरा करना है ताकि आप और भी अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर पाओगे। थैंक यू, बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिए, और अगर आपने लाइक भी कर दिया होगा तो आप सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि आपको नए नए वीडियोस के बारे में पता चले। और अगर आपको इंटरेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए और हर रोज़ जो भी वीडियोस आएंगे हर एक वीडियो आप मिस नहीं करना चाहते हो, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं सारे वीडियोस तो आप कमेंट में भी बताइए, उसी के साथ साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।